नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब क्या विरोध में खड़े होने वाले या राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्यों के खिलाफ भी अब षड्यंत्र शुरू हो गया है। क्या उनको किनारे करके मोदी सत्ता और ताकतवर हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं इस दौर में, क्योंकि चारों ही शंकराचार्यों ने जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह आधा अधूरा निर्माण है और इसमें प्रतिष्ठा करना अनैतिक है। यही नहीं, यहां तक कह दिया गया कि 2024 के चुनाव जीतने के फेर में क्या मोदी सरकार धर्म कर्म भी भूल गई है? क्योंकि आरएसएस और भाजपा की पहचान ही जब धर्म वाली पार्टी के रूप में है, तब शंकराचार्यों के उठाए सवाल को दरकिनार करने का क्या मतलब? इस दौर में आम लोगों ने देखा है कि सत्ता सब कुछ अपने अनुकूल करने के लिए किस तरीके से किसानों को भी देशद्रोही कहा, महिला पहलवानों को भी देशद्रोही कहा, और जब वाहन चालक हिट एंड रन कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे तो उन्हें भी देशद्रोही और हिंदू विरोधी कहने से नहीं चूके। तब ऐसी परिस्थिति में क्या अब शंकराचार्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा? यानी आने वाले दिनों में उन्हें ही शंकराचार्य बनाया जाएगा जो उनके अनुकूल काम करे, जिस तरीके से चुनाव आयोग कर रहा है या जिस तरीके से और दूसरी संवैधानिक संस्थान कर रही है। ऐसे में लोकतंत्र कहां बचेगा? लेकिन सवाल शंकराचार्यों के अस्तित्व को लेकर है, प्रतिष्ठा को लेकर है। हजारों साल पहले जब आदि शंकराचार्य ने घूम घूम कर चारों पीठ की स्थापना की थी, तब यह किसने सोचा था कि जब इस देश में मोदी सत्ता आएगी तब शंकराचार्यों के खिलाफ भी विश्वमन होंगे, उन्हें अपमानित करने के नए नए तरीके ही इजाद नहीं करेंगे, बल्कि उनके खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी होगा। और ऐसे ही एक षड्यंत्र यह भी किया गया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कह दिया कि शंकराचार्यों का यहां क्या काम। आप कल्पना कर सकते हैं कि धर्म पर चलने वाली पार्टी के कोई बड़ा पदाधिकारी यह कहते। बात यही नहीं रुकती है, बल्कि अब तो मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी शंकराचार्यों पर सवाल उठा दिया। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, आईटी सेल तो क्या कुछ नहीं कर रहा है, तब क्या शंकराचार्य की प्रतिष्ठा बच पाएगी? यह बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सनातन धर्म में जब शंकराचार्यों से बड़ा कोई नहीं है, तब शंकराचार्यों की वाणी को नकारने के लिए नए नए तरह के हथकंडे क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से दो शंकराचार्यों के पत्र सामने लाए गए और यह दावा किया गया कि चारों शंकराचार्य इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चारों के चारों शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बना ली है। और शंकराचार्यों की दूरी बनाते ही कई लोग, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से मना कर दिया है।
राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कांग्रेस, सपा, आप पार्टी, ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी, ये एक राजनीतिक मामला हो सकता है। लेकिन अब आम लोगों में भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी सरकार अब शंकराचार्यों को भी किनारे कर देगी? क्या उन्हें भी हिंदू विरोधी और देशद्रोही करार दिया जाएगा? क्योंकि नारायण राणे ने जिस तरीके का सवाल उठाया है वह मोदी सत्ता की सहमति के बगैर उठाया ही नहीं जा सकता, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन इससे भी इतर अब अखबारों में भी शंकराचार्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे हैं, 5 लाख रुपए लेने देने के आरोप लगाने लगे हैं। किस स्तर पर राजनीति चली गई है यह कहना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने देखा है। लेकिन यदि मशीन अपनी हो, पूरी सरकारी मशीनरी अपनी हो, तो फिर शंकराचार्यों की क्यों कोई परवाह करेगा, या किसी भी नेताओं की क्यों परवाह करेगा? ऐसे में कल जब यह 5 लाख वाली खबर प्रकाशित हुई तो शंकराचार्यों का गुस्सा आसमान पर चढ़ दौड़ा। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता बुलाकर बकायदा पत्रकारों की जमकर छीछालेदर की, उनके कर्तव्यों की उन्हें याद दिलाई। लेकिन इस दौर में जब समूचा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया बनने को लालायित है, मरे जा रहे हैं, तब ऐसे में शंकराचार्यों की आवाज कहां जाएगी? और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी खबर छुपा दी गई। शंकराचार्य जी ने किस तरीके से मीडिया को फटकार लगाई, यह आप पहले देख लीजिए। यह संवाद कुंज अखबार है। इसमें अखबार में समाचार छपा है कि 5 लाख रुपया मनमोहन सेन ने हमको दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस पत्रकार वार्ता में कि ये सूचना कहाँ से आपको प्राप्त हुई? 5 लाख रुपया वो कहाँ से ले गया और कहाँ दिया और किसने दिया और किसने देते हुए देखा? था महाराज जी, कल जब कार्यक्रम हुआ तो नहीं, हम पूरी कहानी नहीं जानना चाहते। 5 लाख रुपया देते हुए आपके किस संवाद सूत्र ने देखा है? स्पष्ट करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया और किस शक्ल में दिया? कल ये जब मेरी खड़े होके बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए हमको। आराम से हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित था जी, आपकी पूरी सभा सुनी। ठीक है। तो आज यहाँ के पूरे लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये जो सवाल पूछा कि भाई मनमोहन राय जी जो है, हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, वो 4 प्रश्न का जवाब बताओ और कुछ मत बताओ। हम ये बात पूरी चर्चा का विषय था। हमें आप बताइए किसने आपको ये खबर दी है, उसका नाम सार्वजनिक करो। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ पर दिया, किसको दिया और कब दिया? ये 4 प्रश्न हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पत्रकार होकर के अखबार छाप करके ऐसे नहीं छाप सकते हैं किसी के खिलाफ। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हम चिल्ला रहे हैं, अभी और चिल्लाएंगे, आप अखबार जला देंगे। क्या बात करते हो आप ऐसा छाप दोगे किसी के लिए? 5 लाख रुपया लेकर के हम लोग चुप होने वाले हैं? 5 लाख हमारी औकात दिखा रहे हो आप कि कोई आके हमको 5 लाख दे देगा, हम चुप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? बहुत गलती बात है। आपने बहुत अक्षम्य अपराध किया है। चिल्लाने की बात है और हम चिल्ला रहे हैं। आपने मर्यादाओं का हनन किया है, ये नहीं हो सकता है। आप गुस्सा करिए, हाँ करिए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इनसे जवाब चाहते हैं, ये इस अखबार के हैं, इनसे जवाब चाहते हैं। हमको भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। अगर आप कुछ छापते हो रुक जाइए। आप कोई पत्रकार बोलेगा तो हम उसको उसके साथ समझेंगे। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब कि सारे पत्रकार हमारे ऊपर 5 लाख का आरोप लगा रहे हैं। आप लोग लगा रहे हो, हम सबके खिलाफ नोटिस करेंगे। अभी सबने कहा कि हम सब साथ हैं। ऐसा कैसे कोई कह सकता है? 5 लाख रुपया लेकर के आप तृप्त हो गए और हमने अपना वक्तव्य बदल दिया। आप लोग इस तरह से मजाक बनाओगे किसी शंकराचार्य का? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये क्यों नहीं है? अगर गलत है भाई गलत है, आप सिद्ध करो। आपने छापा है, आपका दायित्व बनता है कि आप इसको सिद्ध करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया। आप ये 4 प्रश्न का जवाब दीजिए। निवेदन पूर्वक आपसे कहना 4 प्रश्नों का जवाब। ये जो अखबार है संवाद कुंज,
इसको देना पड़ेगा, हम निवेदन इसको जवाब देना पड़ेगा। अब उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये चूंकि पत्रकार बिरादरी की बात है और भाई पत्रकार बिरादरी है तो आप सब साथ में हो। ये ठीक है, बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप जाइए, सब लोग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत छापोगे तो आपको भी हम सवाल के घेरे में पकड़ होने के नाते क्या आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें? और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए, से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं। तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर, करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापे, आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। तो सवाल यही है कि क्या अब शंकराचार्यों को बदनाम करने अपनी गोदी मीडिया का सहारा लेगा आरएसएस और भाजपा? क्या अब शंकराचार्यों को किनारे कर देंगे? उनकी महत्ता अब आरएसएस और मोदी सत्ता के सामने कुछ नहीं रह गई है। उन्हें समय समय पर अब औकात दिखाने की कोशिश की जाएगी। माफ कीजिएगा, हम ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस दौर में मोदी सरकार ने सबको उसकी औकात दिखाने की कोशिश की है या दावा किया। ऐसे में क्या कुछ होगा, किस तरीके से शंकराचार्यों के खिलाफ और विस्फोट होगा और किस तरीके से शंकराचार्यों की अवहेलना होकर सत्ता अपना ठसक बरकरार रहेगी, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।